मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवगरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों कैसे लगता है 2006 मोहम्मद यूनुस को शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसने 2024 में बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजक फैला दिया। मोहम्मद शेख हसीना को वापस जाना पड़ा और वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, नृशंस हत्याएं की गई, रेप बलात्कार अगणित घटनाएं घड़ी और नोबेल शांति पुरस्कार वाला वो देश चलाने के लिए बांग्लादेश में आके बैठ गया। क्या जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया था, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो अभी नोबेल शांति पुरस्कार वापस मांगे उससे? नहीं मित्रों, ये काम सब अमेरिका के साथ सोच समझकर किया जा रहा है। बड़ी दुखद घटना है। इसी सिलसिले में 9 दिसंबर 2019 अमित शाह जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया था। इस बिल के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको भारतीय नागरिकता देने की बात की गई थी। अब वो समय आ गया है। बांग्लादेश ने भी हमें एक और मौका दिया हुआ है। कौन सा? बांग्लादेश ने ऐसा मौका दिया है कि वहां पर फिर भारत अपनी एंट्री कर सकता है। शेख हसीना को वापस भारत आने के बाद में जिस तरह का ट्वीट मोहम्मद यूनुस ने मोदी जी को किया हुआ है, उसके जवाब में जो कार्यवाही भारत सरकार करने जा रही है, जो उसको जवाब दिया हुआ है कि शेख हसीना आएगी तो उसके साथ भारतीय आर्मी भी आएगी। मित्रों, तकरीबन 5 लाख गुरिल्ला लड़ाके भारत में बांग्लादेश की ओर कूच करने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी रणनीति क्या है, क्या नहीं है, ये अभी साझा नहीं हुआ है। फिर भी एक बहुत कुछ बड़ा बांग्लादेश में होने वाला है। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं कि तेरा सोचना जो है वो आउट ऑफ बॉक्स रहता है, तेरा सोचना है जो गलत रहता है, या तो फिर जो काम हो नहीं सकता ऐसे काम तू बोलता है। मित्रों, क्यों नहीं हो सकता? जो हम सोचेंगे वो हो सकता है। अब जैसे एक दिन बात चली थी अक्साई चीन और पीओ के भारत में लाने की। मैं बोला ये तो काम जब मोदी जी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह जी है और उसके ऊपर भी अजित डोवाल है, तो ये ऑलरेडी भारत में है। सिर्फ आधिकारिक तौर पर इनकी पुष्टि होने की है। ये 4 लोग रहने के बाद तुम बात करो तो बात ये करो कि जो हिंदू आस्थाओं के प्रतीक, जो हिंदू आस्थाओं के स्थान चीन के पास में है, कैलाश मानसरोवर, तिबेट, ये सारी जो जगह हिंदू आस्थाओं की है, इनको जैन भी मानते हैं, तीर्थंकर भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। सारे लोग, जितने हिंदू वाले लोग हैं, हिंदू आस्था वाले लोग, वो सारे तिबेट, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत इनको मानते हैं। तो फिर वो हिंदू आस्थाओं के प्रतीक चीन में क्यों? वो भारत में होना चाहिए। तो ये बात करो तो फिर हंसने लगते हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब और आनंद तब हुआ कि मेरी बात का, मेरे ट्वीट का संज्ञान लिया गया हो ना हो, लेकिन भारत ने इस बात पर तिब्बत भारत में लाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, ऐसा प्रतीत होता है। जब भी मौका मिला है, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है और यही एक वजह है कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में
बहुत आसानी से तिब्बत, कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, ये सारे हिंदू आस्थाओं के प्रतीक, हिंदू आस्थाओं की जगह, ये बड़े आसानी से जवाहरलाल नेहरू ने चीन को देके हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, हिंदुओं का अपमान किया था। लेकिन अब इस पे कार्रवाई होना शुरू हुई है। मतलब जितने 70 साल में गलतियां कांग्रेस सरकार ने की है, वो सारे सुधारने के काम अभी मोदी कर रहे हैं, ऐसा लगने लगा है। मैं हमेशा मेरे एक बात में कहता हूं हमेशा कि कांग्रेस पक्ष में, सारे कांग्रेस पक्ष, मतलब तृणमूल कांग्रेस लो, राष्ट्रवादी कांग्रेस लो, जितने सारे कांग्रेस और परिवारवादी पक्ष है, ये सारे पक्ष में 90 से ज्यादा टक्का हिंदू लोग ही है। वही स्वार्थी हिंदू है, वही सेक्युलर हिंदू है जो ये सारे पक्ष और परिवारवाद वाले पक्ष चलाते हैं और हिंदुओं को हमेशा अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि सोया हुआ हिंदू आज भी इन्हीं लोगों को अपना मत देकर, वोट देकर इन्हीं को जिताने की कोशिश करता है और अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मार लेता है। यह थोड़ा सा समझ लेने वाली बात है, सारे हिंदुओं ने इसको समझना चाहिए। चलो वापस आते मुद्दे पे, बांग्लादेश वाले मुद्दे पे वापस आते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में जो स्थिति 1947 में भारत में थी, वही स्थिति आज बांग्लादेश में है। आज बांग्लादेश में क्या करना चाहिए? बांग्लादेश के सारे हिंदुओं ने मिलकर अलग हिंदू राष्ट्र वाला बांग्लादेश लाने के लिए वहां पर अर्जी करना चाहिए। भारत सरकार ने इसमें इंटरवेन करना चाहिए। भारत सरकार में आज भी ताकत है कि सारा के सारा बांग्लादेश अपने कब्जे में ले सकता है। भारत करना चाहिए, जितनी चाहिए आर्मी उतारना चाहिए, मान्य है। उसके बाद में भारत में बहुत सारा अराजक पैदा होगा। भारत के सारे पक्ष उनको नकार देंगे। भारत में ही रॉकेल छिड़का है करके बोलने वाले अंगार लगा देंगे। बहुत सारे मुस्लिम हिंदू दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, भारत में वही कांग्रेस और परिवारवादी पक्ष। लेकिन इन सब होने वाले मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने बांग्लादेश में एंट्री लेना चाहिए। उसके बाद में वहां पर विभाजन करना चाहिए और आधा बांग्लादेश हिंदू राष्ट्र करके घोषित करके जितने बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू है वो सारे एक जगह इकट्ठा लाके उनका पुनर्स्थापना करने की प्रोविजन करना चाहिए और वहां पर बांग्लादेश को दो फाड़ करके वहां पर आधे बांग्लादेश में भारत ने अपना राज कायम करना चाहिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, ताकि एक तो भी हिंदू राष्ट्र संपूर्ण विश्व में हो, दूसरा नंबर फिर भारत का ले आना चाहिए। इस स्पष्ट मत का मैं हूं। वैसे ही आपको लगता होगा कि यह बहुत तकलीफ वाला है। अभी उस दिन मैंने यह बात करने के बाद में मेरे को एक सज्जन का आया, यार बोले जो बात नहीं होने वाली वो बात तुम क्यों लिखते हो? मैंने उनको एक ही बात में समझाया था, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारी संकल्पना ही मर गई है कि भारत एक मुसलमान मुक्त राष्ट्र हो सकता है, लेकिन जब तुम अपने दिल से शुरुआत करो तब हो सकता है। अरे क्यों नहीं हो सकता? यदि तुमने सोचा कि मुसलमान मुक्त भारत करने का है तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, तब जाके आदमी सोचने की बात करेगा। तब तक के मुसलमान राष्ट्र हो ही नहीं सकता। और यदि हम लोग कांग्रेस मुक्त भारत इसकी संज्ञा में ही पड़े रहेंगे तो उसके आगे हम लोग निकल नहीं पाएंगे। यही होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो फिर हम लोग सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत इस संकल्पना में ही जकड़ के रह जाएंगे। मुसलमान मुक्त भारत की संकल्पना हमारे दिमाग में आएगी ही नहीं। सिर्फ तुम सोच के देखो कि मुसलमान मुक्त भारत कितना बढ़िया होगा, सिर्फ सोचने से ही बढ़िया लगता है। अतः आज के एपिसोड में मेरा
इन चारों लोगों से फिर एक बार निवेदन है, इसमें अजीत डोवाल भी आ गए। पिछले वक्त मैंने निवेदन किया था, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, अभी अजीत डोवाल जी से भी नम्र निवेदन है कि जो मौका आज बांग्लादेश ने हमें दिया है, भारत को दिया हुआ है, उसका हमने पूरा पूरा अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। बांग्लादेश में एक हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र ले आना चाहिए, जिसपे पूरी तरह जो अधिकार होगा वो भारत का होगा। भारत ही वो हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश चलाएगा। और इस संकल्पना को आगे लेके कम से कम हिंदुओं की रक्षा करना, और जो 2019 दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, उस तरह से हिंदू लोगों की रक्षा करके उनको सिटीजनशिप भारत की देने का एक जो प्रस्ताव था, एक जो बिल था, उसे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त कर सकते हैं सारी विश्व के हिंदुओं को कि जिसको भी तकलीफ है वो हिंदुओं का संरक्षण करने का और सिटीजनशिप लेने का जो अधिकार है वो भारत तुम्हें बहाल कर रहा है। मित्रों, इतना कहकर आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूं। पुनः मिलेंगे फिर एक बार। धन्यवाद।